मैं जल्द से जल्द इंडिया भी आऊंगा। बिल्कुल वादे तौर पे मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बेहुदा हरकत एपी सिंह कर रहे हो आप, पूरे तरीके से इतना गंदा फंसा हुआ है ना। हमारी हाथ और आपका गिरेबान होगा, पूरी दुनिया देखेगा। हम आपको ऐसे गले में पट्टा बांध के इंडिया की गलियों में फिराएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। हम बिल्कुल जो भी काम करेंगे खामोशी से करेंगे, पता तब चलेगा कि हम जब इंडिया गए हैं। जब हम बोलेंगे नहीं, अभी हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। एपी सिंह का वैसे भी होश उड़ चुका है, आप खुद देख सकते हो। एपी सिंह को मेरी शादी का बहुत शौक है, ऑलरेडी मैंने उसको कह दिया है कि आप मेरी, मैं आऊंगा, अंगूठी भी उसको पहनाऊंगा। मैं अब अभी अपने चैनल पे भी उसको कह रहा हूँ कि मैं अभी भी मुतमईन हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ मगर दहेज 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अच्छा। हाँ, वादा है मेरा। जी, अदर भाई सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। जैसा कि आप कुछ रोज कबल इस्लामाबाद गए, तो वहाँ पे आपको एक बड़ी कामयाबी मिली। हिंदुस्तानी हाई कमीशन में भी गए, आपका स्वागत किया गया, आपका वेलकम किया गया। तो इस हवाले से आपने देखा होगा बुखलाहट दूसरी तरफ रबूपुरा में सीमा और एपी सिंह वहाँ देखी जा सकती है। और इसके अलावा वहाँ हमारे रोशन अजीम साहब के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। चलें आगे चल के बातें करेंगे। तो आप क्या समझते हैं जो आपको कामयाबी मिली है? हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मुतमईन है कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे रहा है इंशाल्लाह। तो हम बिल्कुल पूरा मुतमईन है। तो वो जो कह रहे हैं तो बिल्कुल वो गलत है। एपी सिंह या सीमा कह रहे हैं इस बारे में कि जो है ना ये कुछ नहीं कर पाएंगे, जो सिर्फ बातें कर रहे हैं। हम बिल्कुल जो भी काम करेंगे खामोशी से करेंगे, पता तब चलेगा कि हम जब इंडिया गए हैं, जब हमने कुछ करके दिखाया। अभी वो बल्कि कुछ बातें कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने काम से बिल्कुल मुतमईन हैं, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर से बेहतर करेगा। हैदर भाई, आप क्या समझते हैं कि एपी सिंह और सीमा जिस तरीके से ये कह रही हैं कि हमारे जो हैदर भाई के वकील हैं, वो अ, हमारे एपी सिंह के सामने चींटी की तरह हैं। तो जो कुछ कर सकते हैं एपी सिंह कर सकते हैं। यहाँ तक कि सीमा ने ये कहा कि जो हैदर साहब के वकील है रोशन अली अजीम साहब, उनको बोलना भी नहीं आता। सर वो तो अभी दुनिया देखेगा कि हम क्या कर रहे हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। एपी सिंह खुद भी डरा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तमाम भाई बहन जो उनको देख रहे हैं, तो उनका कैफियत का सबको पता है कि वो अभी कितना डरा हुआ है, और सिर्फ झूठ के बुनियाद पे कभी कौन सी बातें करता है, कभी कौन सी बातें करता है। हम बोलेंगे नहीं, अभी हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया को पता चलेगा, जो हिंदुस्तान से भाई बहन है, पाकिस्तान के हैं, तमाम लोग बोलने से वो कहते हैं कि बात करना नहीं आता, तो ठीक है, हमें ना है बात करना, मगर जो हम काम करेंगे तब बताएंगे कि हाँ ठीक है, हमने क्या किया क्या नहीं किया। एपी सिंह का वैसे भी होश उड़ चुका है, आप खुद देख सकते हो। तो सिर्फ अब इसने क्या टॉपिक पे बात करता है वो आपको पता है, तो बोलते हैं 4 साल पहले बच्चे थे, जी। अब नहीं है भाई। 4 साल पहले बच्चे मेरे थे, अब क्या? इस शायद एपी सिंह के खानदान से ऐसा हो सकता है, उनका चेंजिंग करते हैं। 4 साल किसी औलाद दूसरे का होता है, 8 साल के बाद वो किसी और का कर लेते हैं। हमारे खानदान में बलोची, हम कबायली खानदान है ना, हम कभी अपने बच्चों को छोड़ेंगे ना, कभी चुप रहेंगे। बच्चे हैदर के थे, हैदर के हैं, हैदर के ही रहेंगे। एपी सिंह, ये आप लफ्ज कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। ये आपको ये बातें ठीक नहीं लगते, आपका तो एज भी बड़ा है माशाल्लाह, मगर अकल जो छोटे बच्चे जितना भी नहीं है। वो अब इनको एडुकेट मानता है, एडुकेट ऐसे नहीं होते। तो आपने खुद देखा, ये हर बार ऐसा बोलता है तो 4 साल पहले थे अब नहीं है। तो इनके खानदान में, या शायद एपी सिंह खुद, हम किसी को क्यों बोलें, इनके माँ बाप ने इसके साथ ऐसा किया होगा, ये मेरे बच्चों के साथ ऐसा करना चाह रहा है। मगर एपी सिंह जो है ना, आपके होश उड़ चुके हैं। मैं गुलाम हैदर अपने बच्चों का बाप हूँ, मैं हर कानूनी तरीके से भारत गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरजोर अपील करता हूँ, तमाम भाई बहनों से भी। हमें कामयाबी मिलेगा और पूरी दुनिया देखेगा इंशाल्लाह। मैं जल्द से जल्द इंडिया भी आऊँगा, बिल्कुल वाज़े तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि मसलन कितने दिनों से, मसलन 6 माह से एक बंदा कह रहा है आऊँगा, तो मैं लीगल तरीके से आऊँगा, कानून के हिसाब से आऊँगा। जब मेरे को बुलाया जाएगा, मैं रिक्वेस्टें डालता हूँ भारत सरकार को, जैसे ही मेरा बुलावा आएगा तो मैं आऊँगा। आपके कहने पे नहीं आऊँगा। अदालतों पे मुझे पूरा विश्वास है, जो भी बातें अदालतों पे, आप भी अदालतों से बालादस्त नहीं हो, मैं भी बालादस्त नहीं हूँ। जो फैसला अदालतें करेंगे, हमें सर आंखों पे है, हमें मंजूर है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एपी सिंह साहब जो हैं वो तो आपकी एक और शादी कराने पे तुले हुए हैं, या ये कह रहे हैं कि वो कर मैंने, चुके हैं? देखो, एपी सिंह को मेरी शादी का बहुत शौक है, ऑलरेडी मैंने उसको कह दिया है कि आपकी बेटी है,
मैं आऊंगा, अंगूठी भी उसको पहनाऊंगा। मैं अब अभी अपने चैनल पे भी उसको कह रहा हूँ कि मैं अभी भी मुतमईन हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ मगर दहेज 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अच्छा। हाँ, वादा है मेरा। ठीक है। तो देखो, मैं शादी करने आऊंगा, उसको अंगूठी पहनाऊंगा। और मैं अपने वाइफ को कह रहा हूँ, अभी एपी सिंह का बेटी है या बहन है, वो कौन सा रिश्ता दे रहे हैं अभी जाएंगे तो पता चलेगा जी ना। बिल्कुल। उसका नाम वाजे नहीं है, जी। तो उधर जाएंगे पता चलेगा। या उसको पता है तो मेरे से राब्ता करे, अपने शोहर को देख ले। मैं जरूर आऊंगा, ये बच्चों का भी ख्याल रखेगा और मैं बच्चों को भी वापस लाऊंगा। एपी सिंह को कह रहा हूँ कि थोड़ा सा होश और हया में बैठ के बात किया करो। बात करना तुम्हें आता है तो बात करना हमें भी आता है। आप कहते हो मैं कानून को जो है अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगर कानून को ये अच्छी तरीके से जानता होता, ये ऐसी बातें नहीं करता। एक बाप से बच्चों को अलग करने में, तनवीर भाई आप इस बारे में बताइए थोड़ा। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल एक एक मसखरा सा बना हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पे डिबेट करता है वो बिकाऊ, वो खरीदे हुए एंकर, 2 कौड़ी जिनकी औकात नहीं, वो आके उनसे इंटरव्यू लेते हैं, स्क्रिप्टेड प्लांटेड इंटरव्यू होता है जिसमें मज़ाक होता है, कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान के वकील हैं, कहीं से भी नहीं लगते। हमें तो हैरत होती है कि ऐसे वकील को कैसे लाइसेंस मिला हुआ है वकालत का, वकालत के नाम पे धब्बा, इंतहाई घटिया, ज़लील और बदनाम ज़माना वकील है। दोस्तों, निर्भया केस के हवाले से इसको कितना इसकी इसकी औकात याद दिलाई, जब पूरी दुनिया एक साइड पे थी, निर्भया के साथ थी निर्भया केस, और ये वकील एक साइड पे था। जब ये अपनी देश की बेटी का ना हो सका, ना इंसानियत का ना हो सका, तो एक खातून जो कि इलीगल तरीके से 3-4 देशों के कवानीन तोड़ के वहां पे डेरे जमा के बैठी है, उसकी वकालत करने में लगा हुआ है। इंतहाई अफसोस होता है। और फिर वो हर रोज स्क्रिप्टेड प्लांटेड इंटरव्यू में, जिसमें वो बुलाता है अपने बिकाऊ या जो खरीदे हुए एंकर होते हैं, उनके सामने हैदर भाई के वकील का मजाक उड़ाते रहते हैं। अब इन्होंने चैनल बनाया है तो उनको इस बात की भी तकलीफ है। वो एक एक बिकाऊ, जो एक घटिया किस्म का एक एंकर है, मस्ताना के नाम से, वो हमेशा आके हैदर भाई की तजलील करता रहता है, इनको इनको गलत बुरा भला बोलता है, बल्कि बुलवाया जाता है क्योंकि स्क्रिप्टेड होता है, प्लांटेड होता है। तो हैदर भाई, उनको क्या तकलीफ है कि अगर इन्होंने चैनल बना लिया हैदर भाई ने? पहले तो देखो, एपी सिंह से यही सवाल करें ना, अगर वो चैनल वाला है या एपी सिंह कर रहे हैं तो चार चार चैनल किसने खोल के रखे? जी जी। औरतों को नचवा रहा है कौन? जी एपी सिंह। जी। ये एक बच्चों के नाम पे सस्ती शोहरत हासिल करने वाला शख्स कौन है? एपी सिंह है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बच्चों का बाप हूँ, बच्चों का मुस्तकबिल हूँ। अगर मैंने बनाया बच्चों की आवाज के उठाने के लिए तो जाहिर सी बात है मैं बनाऊं। चार चार चैनल एपी सिंह ने बना के दिया। एक सजन का पता नहीं बहू है, और भाभी है, माँ है, उनकी बहन है, सबको चैनल बना के दे रहे हैं बच्चों को, मेरे बच्चों के। मैं उनको कहता हूँ हैदर के बच्चों का शुक्रिया अदा करो, उनका पाँव धोकर पानी पिए। अल्लाह जी की कसम, उनको बिल्कुल। रोजगार पे लगाया। जी जो जी। झाड़ू पोछा करने वाले लोग थे, आज बाइकों में, अच्छे अच्छे मोबाइल इनके पास है। शुक्र करो हैदर के बच्चों का। इनके पाँव धोकर पियो भी आप, एक एहसान भी मेरे बच्चों का उतार नहीं सकते हैं। मगर छोटे बच्चों के नाम पे ये पैसे कमा रहे हैं। कौन कमा रहा है? एपी सिंह कमा रहा है, और सज्जन मीना कमा रहा है, नित्रपाल कमा रहा है। उनका पहले क्या पोजीशन था आपको खुद जी को पता है? जब सीमा गया था, मेरा घर बार जो घर बेचकर, घर बार उधर, ये लीगल तरीके से मेरे घर के पैसे लेके गया, जेवरात लेके गया, मेरे पैसे जो है मैंने नगद रोक रकम भेजा 35 से 40 लाख रुपया लेकर। उधर उनके एपी सिंह नित्रपाल का घर जो गिरवी रखा हुआ था, आप लोगों को वाजे तौर पे पता है, जी। उसको इसने आजाद करवाया। जी तो बाद में यूट्यूब चैनल इन्होंने बनवा के दिया, तो पैसा वो कमा रहे हैं, मेरे बच्चों का कमाई वो खा रहे हैं। और उल्टा कह क्या रहे कि हैदर के ऊपर केस करूंगा। कोई भी दुनिया में ऐसा कानून है क्या बाप के ऊपर एक केस करेगा? एपी सिंह, ये आप सिर्फ सीमा को उतली पुतली दे सकते हो, उसका मुंह मिठा कर सकते हो, हमें आगे तुम हमारे आगे कुछ भी नहीं हो। मैं बिल्कुल। बच्चों का बाप हूँ। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं दिल से। जी। तो हैदर भाई, आखिरी सवाल आपसे है कि उन्होंने आपको धमकियां भी दी कि हैदर भाई अपने बच्चों को सचिन को मारने पे उकसा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये देखो, एक बात पकड़ के कह रहे हैं कि बस जो है ना, हैदर क्या, एक गैरतमंद बाप, बाशऊर बाप क्या कहेगा? जी मैं जाहिर सी बात है अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे कभी भी अगर छोटे हैं, जी। ये दुआ करो एपी सिंह, मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े होते ना शायद अभी तक तुम बैठ के ये चैनल पे न्यूज नहीं देता एपी सिंह या नित्रपाल या जो है सज्जन। जी ये दुआ करो, 10 साल से कम एज में बच्चे हैं, मासूम हैं, नाबालिग हैं, छोटे हैं, उनको पता ही नहीं है मैं हिंदुस्तान में हूँ।
पाकिस्तान में हो, बच्चों को इतना तक भी पता नहीं है। मगर अगर अगर इनको थोड़ी भी हया और शर्म बाकी भी होती तो छोटे बच्चे हैं, मासूम है, 10 साल से कम एज में आपके ऊपर मेहमान है, सीमा ने चलो गलती कर बैठा, जी, इलीगल तरीके से गया तो उनका फर्ज था, तो जी, बच्चों को मेहमानी करते। ऐसा नहीं होता, उनको छोटे बच्चों के मुंह पे महक दे रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद और मजहब पे नारे। ये कोई इखलाकी हरकत है? बिल्कुल बेहुदा हरकत एपी सिंह कर रहे हो आप, पूरे तरीके से ऐसा गंदा फंसा हुआ है ना। हमारी हाथ और आपका गिरेबान होगा, पूरी दुनिया देखेगा। हम आपको ऐसे गले में पट्टा बांध के इंडिया की गलियों में फिराएंगे ना, तब आपको पता चलेगा।